ओम शांति। आज का पुरुषार्थ, संबंधों का सुख इस संसार में बहुत बड़ा सुख होता है। सबसे बड़ा सुख तो है यदि हम भगवान से अपना नाता जोड़ लें। वो हमारा माता पिता है, परम शिक्षक और परम सद्गुरु है। उस जैसा प्यार तो हमें कोई दे ही नहीं सकता। प्यार का सागर जो है वो हमारा है। उससे हम बहुत अपनापन अपने मन में बढ़ा लें। अपनेपन के साथ साथ सभी इस बात को जानते ही हैं, जो अपने होते हैं उन पर अधिकार बहुत होता है। तो अधिकार की फीलिंग बढ़ाएंगे और एक सीक्रेट याद रखेंगे। जो इस समय भगवान को बहुत प्यार करते हैं, उन्हें जन्म जन्म संबंधों का प्यार प्राप्त होता है। इसलिए जो बाबा के बहुत बुद्धिमान बच्चे, ज्ञानी आत्माएं हैं, उनके लिए भगवान ने कहा, एक बार, कम से कम एक बार सवेरे प्रभु प्रेम में मग्न होने का अनुभव करो। और सारे ज्ञान का सार ही ये है कि हम एक के प्यार में मगन हो जाएं। भगवान वाच है, एक परमपिता के प्यार में मग्न होना ही संपूर्ण ज्ञान है। तो हम संसार में ना तो रिश्तों में तो रहते ही हैं, लेकिन यदि उनसे भी हमारा आत्मिक रिश्ता होता है तो हम न्यारे और प्यारेपन की अनुभूति करते हैं। तब ये रिश्ते कहीं भी हमें अटकाते नहीं, फंसाते नहीं, दुखों का कारण नहीं बनते। नहीं तो आजकल रिश्तों नातों में दुख बहुत आ गया है, इसलिए लोग भाग रहे हैं। शादी भी न करें ये भी बहुत सोच रहे हैं, ऐसे रहें वैसे रहें। लेकिन अकेला रहना भी तो मनुष्य के वश की बात नहीं है। हम सभी अपने नातों को, अपने रिश्तों को स्वीट बनाने का संकल्प करें। ये हमारे अपने हाथ में है कि हमारे रिश्ते स्वीट रहते हैं, मधुर रहते हैं, या टकराव के रहते हैं, ईगो से भरपूर रहते हैं, दुखदाई रहते हैं, निस्वार्थ भाव के रहते हैं। ये अपने ऊपर है। और चेक कर लें कैसे हैं हमारे रिश्ते नाते। बहुत जगह पति पत्नी के झगड़े होते रहते हैं, छोटी आयु वालों के भी होते रहते हैं, फिर डिवोर्स होते रहते हैं। दो परिवार दुखी हो जाते हैं, कई परिवार दुखी होते हैं, उनका अपना जीवन नीरसता से भरपूर हो जाता है। लेकिन मनुष्य को सोचना क्या चाहिए? मेरे रिश्ते नाते बड़े या धन, मेरे रिश्ते नाते बड़े या मेरा क्रोध, मेरा ईगो बड़ा या मेरा संबंध बड़ा, किसको मैं वैल्यू दूं? जिसको हम वैल्यू देते हैं उसके लिए हम कुछ भी छोड़ने को भी तैयार रहते हैं। अगर हमें रियलाइज हो गया कि हमारे नातों में कड़वाहट का कारण ईगो है, क्रोध है, बुरे वचन है, एक दूसरे की इंसल्ट करने की वृत्ति है, तो हम उससे बच सकेंगे। पर ये डीप रियलाइजेशन परम आवश्यक है। संबंधों में एक दूसरों के विचारों को सम्मान देना, उन्हें सुनना, तुरंत काट न देना, तुरंत रिएक्ट न कर देना, अपने ईगो को थोड़ा डाउन करना, मैं ही राइट हूँ सदा, ये संकल्प छोड़ देना। कंप्लेनिंग नेचर होती है बहुतों की, सदा ही दूसरों की कंप्लेंट करते रहते हैं, ये ऐसा करती है, ये ऐसा करता है, इसलिए गड़बड़ हो रही, इनको ऐसे सुधरना चाहिए। नो कंप्लेंट। अगर आप ये सिद्धांत अपना लें, हमें अपने को बदलना है, दूसरों को नहीं। अपने को देखना है, दूसरों को देना है, तो ईगो का भी त्याग करेंगे, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना सीखेंगे।
क्रोध की अग्नि को शांत करेंगे, अपने बोल को सम्मान और स्वमान से भरपूर करेंगे। ये बातें यदि हमें याद रहें तो हमारे संबंधों में मधुर रस घुलेगा, हमारे संबंधों की स्वीटनेस हमें योग युक्त बनने में बहुत मदद करेगी और एक दूसरे के साथ रहकर जीने को मन करेगा, सुख मिलेगा। ओम शांति।